हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम धन्वंतरी भगवान को याद कर लेते हैं। ओम श्री धन्वंतरे नमः। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय मेरे चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद कहता है मनुष्य के शरीर में 3 चीज़ें हैं जो शरीर में रोग या आरोग्य दोनों के लिए जवाबदार है, और वह है वात, पित्त और कफ। लेकिन आज हम वात अथवा वायु की चर्चा करेंगे। वह किचन में रखे सारे खाद्य पदार्थ वायु बढ़ाने वाले हैं या वायु मिटाने वाले हैं, वह भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। वह वात रोगों का इलाज भी बताऊंगी। हाँ, एक बात और, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आयुर्वेद में वात शब्द बार बार आता है। वात क्या है? नाम सुनकर ही पता चलता है कि यह वायु है। जी हाँ, यह वायु है जो हमारे शरीर में होती है। यह ठंडी होती है, हल्की होती है, सूक्ष्म होती है, चलायमान होती है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह गति करती है। यह खुरदरी होती है, रूखी होती है, इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। शरीर में वात अथवा वायु बढ़ जाए तो वायु रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वायु रोग बताए गए हैं। शरीर में कहीं भी दर्द है, रुकावट है, अकड़न है तो समझ लो वायु रोग है। वात का कार्य है शरीर में दर्द पैदा करना। हड्डियों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, शरीर का अकड़ जाना आदि कुछ मुख्य वात रोगों के नाम मैंने आपको बताए। शरीर में बढ़ी हुई वायु हृदय में, पीठ में, पेट में, छाती में, कुल्हों में कहीं भी घुसकर वात दर्द उत्पन्न करती है। अब हम हमारे किचन में उपयोग में आने वाले समस्त खाद्य पदार्थ के बारे में जानेंगे कि वह वायु मिटाने वाला है या वायु बढ़ाने वाला है। जब मैं ये जानकारी दूंगी आपको तब वायुनाशक व वायु कारक शब्द बोलूंगी। वायुनाशक का मतलब है वायु मिटाने वाला और वायु कारक का मतलब है वायु बढ़ाने वाला। सबसे पहले अनाज से शुरू करते हैं। गेहूं वायुनाशक है, जौ वायु कारक है, चावल वायुनाशक है, बाजरी वायु कारक है, ज्वार वायुनाशक है, मक्का वायु कारक है, रागी थोड़ी वायु कारक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनाज में गेहूं, चावल और ज्वार वायुनाशक है और बाकी सभी अनाज वायु करने वाले होते हैं। अतः जिनको वायु की बीमारी हो तो उनको वायुनाशक अनाज खाने चाहिए और वायु करने वाले अनाज नहीं खाने चाहिए। सर्व प्रकार के दूध होते हैं वो वायुनाशक होते हैं। सर्व प्रकार के दही, छाछ, मक्खन, घी, सर्व प्रकार के तेल वायुनाशक होते हैं। एकमात्र भैंस का मक्खन वायु कारक होता है। तिल भी वायुनाशक है, मूंगफली भी वायुनाशक है, गन्ना वायुनाशक है और गुड़ भी वायुनाशक है। शक्कर और मिश्री न वायु बढ़ाते हैं न वायु घटाते हैं। शहद थोड़ा वायु करता है। चाय वायुनाशक है, कॉफी वायुनाशक है, सुपारी वायु कारक है, सौंफ वायुनाशक है और मीठा पान वायुनाशक होता है। अब दालें देखते हैं। मूंग की दाल थोड़ी वायु कारक है, मोठ ज़्यादा वायु करता है, चौला वायु कारक है, उड़द वायुनाशक है, मसूर वायु कारक है, अरहर थोड़ी वायुनाशक है, चना वायु कारक है, मटर वायु कारक है, सेम वायु कारक है और राजमा वायु कारक है। उड़द की दाल वायुनाशक है और मूंग ज़्यादा वायु नहीं करती और अरहर थोड़ी वायु मिटाती है। इस प्रकार बाकी सारी दालें हैं जो वायु कारक है। इसलिए हमें दालें बनाते समय उसमें अच्छे मसाले डालकर बनानी चाहिए जिससे उसके वायु करने का जो गुण है, जो वायु करने का दोष है वो मिट जाए। अब मसाले देखते हैं। नमक वायुनाशक है, काला नमक वायुनाशक है, मिर्च वायुनाशक है, हल्दी वायुनाशक है, धनिया वायुनाशक है, जीरा वायुनाशक है, हींग वायुनाशक है, राई वायुनाशक है, लहसुन वायुनाशक है, मेथी वायुनाशक है, पुदीना वायुनाशक है, सुआ वायुनाशक है, अजवाइन वायुनाशक है, अदरक भी वायुनाशक है, सौंठ वायुनाशक है, काली मिर्च वायुनाशक है,
पीपरी मूल वायुनाशक है, लौंग वायुनाशक है, इलायची वायुनाशक है, दालचीनी वायुनाशक है, तेज पत्ता वायुनाशक है, जायफल वायुनाशक है, जावंत्री वायुनाशक है, इमली वायुनाशक है, नींबू वायुनाशक है, मीठा नीम वायुनाशक है। जितने भी मसाले हैं सब के सब वायुनाशक हैं, वायु रोग को मिटाने की क्षमता रखते हैं। इसका ये अर्थ यह नहीं कि मैंने बताया कि मसाले वायु मिटाते हैं तो ढेर सारा मसाला खाना शुरू कर दें, नहीं। ज़्यादा मसाले खाने से पित्त रोग अर्थात गर्मी के रोग उत्पन्न होते हैं, अतः सावधानी से मसालों का उपयोग करना चाहिए। अब सारी सब्जियां देखते हैं। बैंगन वायुनाशक है, परवल वायुनाशक है, करेला वायुनाशक है, लौकी वायुकारक है, काकड़ी वायुकारक है, तुरई वायुकारक है, कद्दू वायुनाशक है, आलू वायुकारक है, सकरिया वायुकारक है, रतालू वायुनाशक है, अरवी वायुनाशक है, सूरन हमेशा वायुनाशक है, प्याज वायुनाशक है, गाजर वायुनाशक है, मूला मोगरी वायुनाशक है, बीट वायुकारक है, पत्ता गोभी वायुकारक है, भिंडी वायुकारक है, ग्वारफली वायुकारक है, बीन्स वायुकारक है, सेमफली वायुकारक है, सहजन फली वायुनाशक है, चंदलाई वायुनाशक है, पालक वायुकारक है। इसलिए सब्जियों में तड़का लगाने से व मसाले डालने से वे अगर वायुकारक सब्जियां भी हो तो भी वायुनाशक बन जाती हैं। जिनको वायु रोग हो उन्हें वायु करने वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, वायु मिटाने वाली सब्जियां खानी चाहिए। अब फल देखते हैं। अंगूर वायुकारक है, काली द्राक्ष वायुनाशक है, खजूर वायुकारक है, नारियल वायुनाशक है, आंवला वायुनाशक है, टमाटर वायुनाशक है, अमरूद वायुनाशक है, सीताफल वायुकारक है, बोर वायुनाशक है, जामुन वायुकारक है, रायण वायुनाशक है, सिंघोड़ा वायुकारक है, चीकू वायुकारक है, सेव वायुनाशक है, नाशपाती वायुनाशक है, नारंगी वायुनाशक है, मौसम्बी वायुनाशक है, दाड़म वायुनाशक है, पका आम वायुनाशक है, कच्चा आम बहुत ज़्यादा वायु करता है, फालसा वायुनाशक है, सहतूत वायुनाशक है, पपीता वायुकारक है, खरबूजा वायुनाशक है, तरबूजा वायुनाशक है, बादाम वायुनाशक है, पिस्ता वायुनाशक है, चारोली वायुनाशक है और काजू भी वायुनाशक है। तो जिसको वायु रोग हो उसको वायुनाशक फल खाने चाहिए, वह वायुकारक फल नहीं खाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ये किचन में रखी सारी चीज़ों के बारे में आप जाना कि वह वायु बढ़ाती है या वायु घटाती है। यह जानकारी बहुत ही काम की है, वह प्रत्येक व्यक्ति को होना जरूरी है। यह जानकारी आयुर्वेद को समझने में बहुत ही काम आती है। हमारे किचन में ही डॉक्टर है ऐसा आयुर्वेद कहता है, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वायु को नियंत्रित करने में मेथी दाना बहुत ही खतरनाक काम करता है। 80 प्रकार के वायु रोग होते हैं। मेथी दाना में सर्व प्रकार के वायु रोग मिटाने का अद्भुत गुण होता है। यह हमारी वात नाड़ियों पर प्रभावशाली असर करता है। सुबह खाली पेट 20 ग्राम मेथी पाउडर पानी के साथ फाँक लेने से सारे वायु रोग मिटते हैं, ऐसा आयुर्वेद में मैंने पढ़ा। मुझे वायु रोग है पैर में, तो मैंने खाना शुरू किया तो रोग तो मिटने लगा, किंतु आंखें जलने लगी, मुंह पर फुंसियां हो गई, पीठ में फुंसियां हो गई, टॉयलेट करने की जगह फूल गई व बेचैनी होने लगी। तब मुझे समझ में आया कि यह मेथी की गर्मी की वजह से हो रहा है। तब मैंने और आगे आयुर्वेद को टटोला, तब मुझे पता चला कि जीरा, सौंफ और धनिया ठंडी चीज़ें हैं। वह आंवला, नींबू, मौसमी, नारंगी ये भी ठंडी चीज़ें हैं, लेकिन ये खट्टी होती है। तो जिनको हड्डियों का दर्द हो उनको खट्टी चीज़ें नुकसान करती है। फिर मैंने घी भी ठंडा होता है, तो घी के साथ मेथी खाई तो बहुत ही ज़्यादा मोटी होने लग गई। तब मैंने जीरा, सौंफ और धनिए के प्रयोग शुरू किए, लेकिन उसमें से सौंफ का प्रयोग सफल रहा। पहले मैं सौंफ का पाउडर लेती थी, मेथी के साथ 20 ग्राम मेथी खाने के बाद 40 ग्राम सौंफ का चूर्ण लेती थी। तब वात रोग भी मिटा और गर्मी के लक्षण भी मिटे, परंतु आंखें जलना नहीं मिटा। तब मैंने आगे और आयुर्वेद को टटोला, तब पता चला कि सौंफ का जो पाउडर होता है वो गर्म है, परंतु सौंफ को भिगोने पर जो पानी निकलता है वह ठंडा होता है। फिर मैंने सौंफ का पानी पीना शुरू किया, तब मेरे शरीर की मेथी से उत्पन्न होने वाली गर्मी का शमन हो गया। इस प्रकार मुझे ये सौंफ के पानी के रूप में सोने जैसी औषधि मिल गई।
कोई भी गर्म तासीर वाला पदार्थ खाने व खिलाने में अब मुझे कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि गर्म तासीर के पदार्थ से उत्पन्न हुई गर्मी को मैं सौंफ के पानी से मिटा दूंगी। ज्यादातर 80 प्रकार के वायु रोग व सर्व प्रकार के कफ रोगों का इलाज गर्म तासीर वाले पदार्थ ही होते हैं। उनको खाना व खिलाना अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आयुर्वेद में सौंठ को महाऔषधि कहा गया है। उससे भी समस्त वायु और कफ के रोग मिटते हैं, लेकिन वह गर्म तासीर का है। बस सूंठ खाओ, लेकिन ऊपर सौंफ का पानी पियो, कुछ नहीं होगा। मैंने 42 डिग्री की गर्मी में भी प्रतिदिन 20 ग्राम मेथी खाई है, उसके ऊपर सौंफ का पानी पीकर। किचन में रखी सब चीज़ों में सौंठ, मेथी, अजवाइन, लहसुन, तेल और हींग, इनके आगे वायु टिक नहीं सकती है। वैसे तो मैं ऐसे आयुर्वेदिक चूर्णों के बारे में भी जानती हूँ जो वायु मिटाते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ किचन तक ही सीमित रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। आज मैंने जो आपको आयुर्वेदिक में से जो बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है, यह जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी कामना के साथ व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।